रुको जरा, सब्र करो। देखिए, जाति तो हमारे भारत में थी, पर जातिवाद हमारे भारत में नहीं था। जातियां क्या हैं? ब्राह्मण कोई जाति थोड़ी है, क्षत्रिय कोई जाति थोड़ी है, वैश्य कोई जात थोड़ी है, शूद्र कोई जाति थोड़ी है। फिर क्या है? ये प्रकार हैं। कैसे प्रकार? जैसे आम हम लोग खाते हैं तो एक आम होता है दशहरी आम, एक आम होता है लंगड़ा आम, एक आम होता है कलमी आम। तो आम है, पर प्रकार बन गए। ये दशहरी आम है, ये कलमी आम है, ये लंगड़ा आम है। तो आम है, सब ही मीठे हैं, पर प्रकार है। ये लंगड़ा प्रकार का आम ज्यादा मीठा है, दशहरी और अच्छा है, फिर ये है। उसी प्रकार इंसान कैसा होता है? ब्राह्मण प्रकार का होता है। मनुष्य कैसा होता है? ब्राह्मण प्रकार का। मनुष्य कैसा होता है? क्षत्रिय प्रकार का। मनुष्य कैसा होता है? वैश्य प्रकार का। मनुष्य कैसा होता है? शूद्र प्रकार का। मनुष्य एक ही है, पर चार भागों में वो डिवाइड क्यों हो गया? जैसे आम के थोड़े थोड़े स्वाद बदलते गए। अच्छा, हर प्रकार का आम थोड़ा थोड़ा स्वाद अलग होता है सब बढ़िया, थोड़ा थोड़ा चेंज है। ऐसे ब्राह्मण में थोड़ा सा चेंज है, क्षत्रिय में चेंज है, वैश्य में चेंज है, शूद्र में चेंज है। प्रकार है, ये जात नहीं है हमारी। हमारी जात क्या है? हम सिर्फ मनुष्य जाति के हैं। हमारी जात क्या है? मनुष्य जाति के हैं हम कुत्ता बिल्ली जात के नहीं हैं, पशु पक्षी जात के नहीं हैं। हम किस जात के हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, हम मनुष्य जाति के हैं। गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा कि बड़े भाग्य ब्राह्मण तन पावा, क्षत्रिय तन पावा, वैश्य तन पावा, शूद्र तन पावा, ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हम मनुष्य जाति के लोग हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरे बंधु गुरु रविदास, जो एक प्रकार से एक महान समाज सुधारक थे। गुरु रविदास जी के समय में इस देश में भयंकर जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत की बीमारी फैली हुई थी, जिसे मिटाने का प्रयास किया गुरु रविदास जी ने, जिन्होंने ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड का खंडन किया, जातिवाद, छुआछूत जैसे बीमारी को मिटाने का काम किया, प्रयास किया। रविदास जी की वाणी में मिलता है आज भी कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, और छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ये गुरु रविदास जी की वाणी है। लेकिन मेरे भाई, उन्हीं गुरु रविदास जी के बारे में क्या लिख दिया गया? लिख दिया गया कि गुरु रविदास जी जो थे वो भक्ति करते थे, गंगा नहाते थे, कृष्ण भक्त थे। गुरु रविदास जी को जब आप पढ़ेंगे तो उनके बारे में यही सब लिखा मिलेगा। मेरे बंधु, रविदास जी का जन्म आज से लगभग 500 साल पहले हुआ इस धरती पर। 500 साल पहले। अब सोचो जरा, रविदास जी के बारे में ग्रंथों में क्या लिख दिया गया मेरे भैया, कि एक दिन रविदास जी बैठे हैं, जो भी उनका काम था, अपना जूता बनाने वाला जो भी काम था, वो काम कर रहे थे। और उसी समय पर कुछ विप्र समाज के लोग आते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग, जो कहते हैं कि रविदास, हम गंगा नहाने जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? रविदास जी ने कहा, नहीं भैया, हम तो नहीं जा पाएंगे, हमारे पास कुछ काम ज्यादा है। ऐसा करो, ये मेरी चवन्नी लेते जाओ, गंगा मैया को भेंट कर देना। ये हम नहीं कह रहे भैया, ये जो उनके बारे में लिख दिया गया।
उनकी किताबों में लिख दिया गया, वो आपको सुना रहे हैं। फिर क्या था, रविदास जी ने वो चवन्नी दे दी और वो विप्र लोग गंगा स्नान के लिए चले गए। लेकिन रविदास जी ने बताते भाई ये भी कहा था कि पहले ये कहना कि हे गंगा मैया, तुम्हारे भक्त रविदास ने चवन्नी भेजी है, और जब गंगा मैया हाथ बाहर निकाल के चवन्नी ले तब ही ये चवन्नी देना, ऐसे मत देना। तो भाई वो विप्र लोग गंगा जी पे पहुंचे, बोले गंगा मैया, तुम्हारे भक्त रविदास ने तुम्हारे लिए चवन्नी भेजी है भेंट में। बताते हैं भाई लिख दिया गया ग्रंथों में, रविदास जी की पुस्तकों में, किताबों में, उनकी जीवन गाथाओं में कि एक तरफ गंगा मैया ने हाथ बाहर निकाला, वो चवन्नी ले ली, और एक तरफ हाथ बाहर निकाला, सोने का कंगन दे दिया। मतलब वो चवन्नी ले ली, बदले में सोने का कंगन दे दिया। किसने? गंगा मैया। उसके बाद क्या हुआ भाई, वो विप्र लोग वो कंगन राजा के पास लेकर पहुंच गए, क्योंकि कंगन जो था बहुत सुंदर लगता था। तो उन्हें लगा कि अगर ये कंगन हम राजा को भेंट करेंगे जाके, तो राजा बहुत खुश होंगे, हमें इनाम देंगे। अब उन लोगों ने उस कंगन को राजा के पास पहुंचा दिया। राजा ने वो कंगन अपनी रानी को दिया जाके। अब रानी को एक कंगन बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा हमको दूसरा भी चाहिए। एक कंगन का क्या करेंगे, दूसरा कंगन लेके आओ। कहां से आए हो? अब राजा को तो पता नहीं था भैया ये कंगन कहां से आया। तो राजा ने उन्हें विप्रों को बुलवाया, कहा विप्रो, तुम जो कंगन लाए थे वो कंगन मैंने अपनी रानी को दिया जाके, लेकिन मेरी रानी कह रही है कि एक कंगन और चाहिए वैसा, लेके आओ। कहां से लाए थे वो कंगन? अब वो विप्र लोग घबरा गए कि दूसरा कंगन कहां से लाए, ये कंगन तो गंगा मैया ने दिया था। अब दूसरा कंगन हम लाएं तो कहां से लाएं? अगर नहीं लाएंगे तो राजा हमें जेल में डलवा देंगे। कोई उपाय नहीं निकला, तो रविदास जी के पास पहुंचे और रविदास जी को सारी बात बताई। बोले हमसे गलती हो गई, हमने आपको कंगन नहीं दिया, राजा को दे दिया जाके। अब वो महाराज की रानी दूसरा कंगन मांग रही, हम क्या करें, अब तुम ही मेरे प्राण बचा सकते हो। तो रविदास जी भाई बताते हैं कि बैठे हुए थे, जूता बना रहे थे और विनती करी, और उसी कठौता में गंगा मैया कंगन लेके प्रकट हो गई। तभी से बताते हैं कि एक कहावत चली आ रही, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बताते तभी से कहावत चली आ रही। चलिए ठीक है, मान लेते हैं भाई ऐसा रविदास जी की किताबों में लिख दिया गया, उनके बारे में लिख दिया गया। लेकिन सोचिए, तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कोई बात इतनी मोटी किताब में लिखी है तो इसलिए मत मान लेना कि ये बात इतनी मोटी किताब में लिखी है तो सही होगी, उस पर विचार जरूर करना। अब विचार आपको यह करना है मेरे भैया कि रविदास जी का जन्म आज से 500 साल पहले हुआ। रविदास जी से बहुत बाद में आए बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब के जमाने में हमारे लोगों को साफ स्वच्छ तालाबों में भी घुसने का अधिकार नहीं था। तब बाबा साहब को लड़ाई लड़नी पड़ी थी। कौन सी? महार तालाब सत्याग्रह करना पड़ा था बाबा साहब को। तब हमारे लोगों को साफ स्वच्छ नदियों में, तालाबों में पानी छूने का अधिकार मिला। तो मेरे भैया, तालाबों में घुसने का अधिकार आपको बाबा साहब ने दिलाया। साफ स्वच्छ पानी छूने का अधिकार आपको बाबा साहब की बदौलत मिला। और रविदास जी बाबा साहब से पहले जन्मे, तो भाई उनको गंगा में नहाने का अधिकार कैसे होगा? माताओं बहनों विचार करो। भाई रविदास जी तो बाबा साहब से बहुत पहले जन्मे, उस समय तो बहुत ज्यादा छुआछूत होगी। तो फिर जब पानी की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, हमको आपको साफ स्वच्छ पानी पीने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया, तो मेरे भैया रविदास जी को गंगा में घुसने का अधिकार किसने दिया होगा? जो लिख दिया गया कि रविदास जी गंगा नहाते थे। दूसरी बात और, बाबा साहब जब सियाजीराव गायकवाड़ के यहाँ नौकरी करने के लिए गए, बाबा साहब कोट पैंट पहनते थे, अच्छी वेशभूषा में रहते थे, लेकिन वहां का जो चपरासी था वो बाबा साहब को फाइल दूर से फेंक के पकड़ाता था।
बाबा साहब के हाथ में एक चपरासी भी फाइल नहीं रखता था, दूर से फेंक देता था। और रविदास जी के बारे में क्या लिख दिया गया कि रविदास जी ने ब्राह्मणों के हाथों में चवन्नी दी। भैया परछाई से भी नफरत की जाती थी, उनके हाथ से किसी ने पैसा कैसे ले लिया होगा, विचार करिए आप। वो ऐसी व्यवस्था थी कि हमारे लोगों की परछाई से भी नफरत होती थी। और ग्रंथों में लिख दिया गया कि रविदास जी से चवन्नी ले ली। सबसे बड़ी बात मेरे भैया कि आज के 500 साल पहले चवन्नी चलती ही नहीं थी। यहाँ पर बहुत बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे होंगे जिनके सामने चवन्नी चलना शुरुआत भई होगी। आज के 500 साल पहले चवन्नी चलती ही नहीं थी, तो रविदास जी ने कौन सी चवन्नी दी थी उनको भैया गंगा मैया को भेंट कर देना जाकर के। ये विचार करिए मेरे बंधु, ये हमको आपको गुमराह किया गया। देखिए उस समय हमारे यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हीं लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां हमारे पुरखों के बारे में लिख दी कि जब ये रविदास को मानेंगे, रविदास इनके पुरखा हैं, और रविदास को जब ये मानेंगे तो ये भी मानेंगे कि हमारे पुरखा रविदास गंगा नहाने जाते थे तो हम उनको जाना चाहिए। इसलिए ये लिख दिया गया। और हमारा समाज इतना भोला वाला तर्क नहीं कर पाता, मान लेता उन बातों को। दूसरी बात और बताते हैं मेरी माताओं बहनों, रविदास जी के बारे में और तमाम बातें लिखी गई। एक कहानी रविदास जी की बताई जाती है भैया, बहुत कथावाचक लोग दिखाते भी हैं झांकी के माध्यम से आज भी, कि रविदास जी भक्त थे, उनको भक्ति करने से मना किया जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, विप्र समाज के लोगों ने विचार किया कि रविदास की परीक्षा ली जाए, अगर यह सच में भक्त है तो परीक्षा में पास होगा। भाई बुलाया गया कि देखो रविदास, तुम अपनी भगवान की मूर्ति लेके आओ और हम अपनी भगवान की मूर्ति लेके आएंगे, फिर हम नदी में प्रवाहित करेंगे, और जिसकी मूर्ति तैर गई समझो वो सच्चा भक्त है। बोले ठीक है। अब रविदास जी की पत्थर की मूर्ति और उन लोगों की लकड़ी की मूर्ति, क्या हुआ जब नदी में मूर्ति डाली गई तो मेरे भैया लिख दिया गया कि रविदास जी की पत्थर की मूर्ति तैर गई और उन लोगों की लकड़ी की मूर्ति डूब गई। अब बताओ भैया, ये हमें आपको गुमराह करने के लिए ही तो हमारे पुरखों के बारे में ऐसा लिखा गया। मेरे भैया आज के 500 साल पहले रविदास जी के बारे में ये सब बताया गया, उनके बारे में मनगढ़ंत कहानियां गढ़ दी गई। पहली बात विचार करो, पत्थर तैर ही नहीं सकता है। अगर आप अपने रविदास जी के बारे में बात मानोगे कि हमारे रविदास जी ने पत्थर की मूर्ति तैरा दी थी, तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि रामचंद्र जी जब लंका को जा रहे थे तो बंदर पत्थर पर राम राम लिख करके नदी में पत्थर डाल देते थे, वो तैर जाता था। आज आप कहते हो ऐसा हो नहीं सकता, अरे किसी का नाम लिख करके नदी में डालने से पत्थर कैसे तैर जाएगा? आज इस बात को आप मानते नहीं हो। और दूसरी तरफ ये मान लेते हो कि रविदास जी ने पत्थर की मूर्ति तैरा दी, तो भैया अगर तुम्हारे रविदास जी की पत्थर की मूर्ति तैर गई तो उनका भी पत्थर तैर जाएगा, आप उसे रोक नहीं सकते। इस अंधविश्वास से फिर निकल नहीं सकते। इसीलिए मेरे भैया ऐसी कहानियां हमारे पुरखों के बारे में लिखी गई। पहली बात, हम विज्ञान की दृष्टि से सोचें, पत्थर तैर ही नहीं सकता पानी पे, वो किसी की मूर्ति हो, किसी का नाम लिखा हो, कुछ भी हो। एक कहानी रविदास जी के बारे में और बताई जाती है कि रविदास जी ने सीना फाड़ के जनेऊ दिखा दिया था। मेरे बंधु विचार करो, एक तरफ आप जब ये कहानी सुनते हो कि हनुमान जी ने सीना फाड़ के भगवान को दिखा दिया था, तो हमारे लोग कहते भैया झूठ है, नहीं मानेंगे। तो भैया अगर आप उस बात को नहीं मानते हो तो फिर इस बात को कैसे मान सकते हो कि रविदास जी ने सीना फाड़ के जनेऊ दिखा दिया था? मेरे बंधु, ये हमारे पुरखों के बारे में इसलिए ऐसी बातें लिखी गई ताकि हम आडंबर में पड़े रहें, पाखंड में पड़े रहें और बाहर
ना निकले। ना तो रविदास जी ने कोई पत्थर की मूर्ति तैराई थी, ना तो रविदास जी ने कोई सीना फाड़ के जनेऊ दिखाया था। रविदास जी स्वयं ढोंग आडंबर पाखंड के घोर विरोधी थे। उन्होंने कभी कोई पूजा पाठ भक्ति भजन किया ही नहीं। वो तो बस अपने समाज को जगाते थे, अपने समाज को अंधकार से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे पूरा जीवन भर। रविदास जी ने इस देश में फैली हुई कुप्रथाएं, कुरीतियां, आडंबर, पाखंड, जातिवाद, छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया। वो सच्चे समाज सुधारक थे, लेकिन उनके बारे में लिख दिया गया कि वो बहुत बड़े भक्त थे। तो मेरे भैया, आप असली रूप में अपने पुरखा को मानिए। रविदास जी का असली रूप यही है कि वो एक सच्चे समाज सुधारक थे। वो किसी के भक्त या कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। बोलिए संत गुरु रविदास जी की। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?